इंदौर का अर्थ। इंदौर, डोर के अंदर रहने वाले, बाप के दर से बाहर निकलने वाले नहीं, बाहर की दुनिया की हवा खाने वाले नहीं, घूमने फिरने वालों की लिस्ट में रहने वाले नहीं, अपने काम से काम। इंदौर सदा माया के प्रभाव से परे, इन डोर अंदर रहने वाले अर्थात सदा बाप की छत्र छाया के अंदर रहने वाले। अव्यक्त वाणी, तारीख 27 दिसंबर 1983, पृष्ठ 78 मध्य। इंदौर की कुमारियों की विशेषताएं। इंदौर का अर्थ है अंतर्मुखता। कोई कुछ भी बोलता रहे लेकिन अंतर्मुखी, सबका सुन लेना है, समाय लेना है। सबकी सुनता और समाता कौन है? विदेश सबकी सुनते हैं और समाते हैं या भारत? भारत सबकी सुनता है और सबको अपने अंदर समेट लेता है, समाय लेता है। तो इंदौर का अर्थ है अंतर्मुखता। तो इंदौर वाले चारों ओर अंतर्मुखता की शक्ति के वाइब्रेशन से चारों ओर A1 के वाइब्रेशन फैलाएंगे। कौन? इंदौर वाले। कौन से इंदौर वाले? स्थूल इंदौर वाले कौन से हुए? अंतर्मुखी। इंदौर का अर्थ क्या है? इंदौर अर्थात अंतर्मुखी। अंतर्मुखी सदा सुखी, अंतर्मुखी सदा बाप के दिल तख्त नशीन है, अंतर्मुखी सदा सर्व के प्यारे होते हैं। अव्यक्त वाणी, तारीख 18 जनवरी 2009, पृष्ठ 3 आदि। इंदौर का अर्थ क्या बताया है? डोर के अंदर रहने वाले, लकीर के अंदर रहने वाले, श्रीमत की रेखा से बाहर नहीं जाने वाले। इंदौर वाले विशेष महादानी, सदा अपने कर्म द्वारा, बोल द्वारा महादानी, दान करने वाले को, लेने वाले नहीं, देने वाले। तो महादानी है, दान करना आता है ना। जो महादानी होते हैं वो वरदानी होते हैं। तो वरदान लेने वाले और औरों को वरदान देने वाले, तो महादानी और मास्टर वरदानी। तो कैसा भी हो, वरदान दो, महादानी बनो, ये विशेषता है। तो इंदौर वाले क्या करेंगे? वरदानी भी बनेंगे। कोई गाली भी दे तो वरदानी बनेंगे ना। कोई इंसल्ट करेंगे तो क्या करेंगे? अच्छा, इंदौर वालों की इंसल्ट करेंगे। इंदौर वालों ने ऐसा क्या गुनाह किया है जो उनकी इंसल्ट करेंगे? इंदौर का अर्थ क्या बताया है? इंदौर, डोर के अंदर रहने वाले, अंतर्मुखी रहने वाले। कोई कुछ भी कहता रहे, हम तो अंदर के बन गए सो बन गए। अब कोई ग्लानि करे या गाली दे, तो कोई इंसल्ट करेंगे तो क्या करेंगे? उनको वरदान देंगे कि उस समय थोड़ी सी शक्ल बदली कर जाएंगे? हद के इंदौर की बात है, बेहद के इंदौर की बात है। थोड़ी शक्ल में बदली नहीं होगी। अच्छा, फिर से हाथ उठाओ। शक्ल तो नहीं बदली होगी, फिर भी वरदान देंगे। वो गाली देवे और आप उनको वरदान देवे। वो प्रकाश भाई की बात है, वो भी हद के बेहद के हैं? लेकिन वो लंगड़े हैं, फिर तो बहुत पास हो गए इस बात में कि वो गाली देवे और आप वरदान देते जाओ। इंदौर वाले विशेष महादानी हैं, सदा अपने कर्म द्वारा, बोल द्वारा महादानी, दान करने वाले हो, लेने वाले नहीं, देने वाले। तो महादानी है, दान करना आता है ना। जो महादानी होते हैं वही वरदानी होते हैं। तो वरदान लेने वाले और औरों को वरदान देने वाले
महादानी और मास्टर वरदानी। कोई कैसा भी हो वरदान दो, महादानी बनो, यही विशेषता है। अव्यक्त वाणी तारीख 17 नवंबर 1994 पृष्ठ 16 आदि। इंदौर वाले सब पुरुषार्थ में आगे से आगे है ना, कोई पीछे नहीं रहना। पीछे रहने वालों को प्राप्ति भी तो पीछे होगी ना, इसलिए सदा नंबर 1। बाबा इंदौर वाले किसे कहते हैं? हैं? जो डोर के अंदर रहते हैं उन्हें इंदौर वाला कहते हैं। तो क्या कोई आउट ऑफ द डोर भी होने वाले हैं? हैं? इसलिए बाबा नहीं सकता। सिर्फ अंदर ही नहीं रहते, बाहर भी रहते हैं। तो इंदौर वालों के लिए बोला खास, कोई भी पीछे नहीं रहना। सदा नंबर 1। हमेशा हर कार्य में नंबर 1 जाना ही है। बाप दादा की दिल तख्त नशीन कुमारिया। जितना बेसिक वाले अंदर वहां रहने वाले अंदर के हैं, उनको बाहर आना जाना जितना पसंद है, उतना एडवांस में अंदर रहने वालों को सरेंडर्ड हैंड्स को पसंद नहीं है। तो सभी अपनी राजधानी तैयार कर रहे हैं, कुछ किया हुआ है और कुछ कर रहे हैं। हद वाले इंदौर की कि बेहद वाले इंदौर की? हद वाले इंदौर की नहीं, बेहद रूहानी स्टेज में रहने वाली जो इंदौर वाली आत्माएं हैं, उनकी बात बताई। उन्हीं कुमारियों की बात बताई। वो कुमारियां कहाँ की रहने वाली? इंदौर। दरवाजे के अंदर रहने वाली हैं। सेवा करने के लिए बाहर की दुनिया में नहीं नाचती हैं, हैं? बाहर जाकर के डांस करती हैं, हैं? बाहर जाके डांस नहीं करती हैं, डोर के अंदर रहती हैं। तो बेसिक नॉलेज में और एडवांस नॉलेज में कन्याओं के बारे में क्या खास फर्क है? इंडोर जो एडवांस है वो अंदर ही रहती है। एडवांस की कन्याएं इंडोर है, असली इंडोर वाली है। और बेसिक की कन्याएं आज सरेंडर हुई और कल उनको आउट ऑफ द डोर कर दिया जाता है। माता भी साथ में नहीं दी जाती। तो ये अंतर है। तो यहाँ हद की सेवा नहीं करनी है, हद की सेवा नहीं करनी है। कहाँ? इंदौर के हॉस्टल की हद की सेवा नहीं करनी है। इंदौर के हॉस्टल की हद की सेवा नहीं करनी? बेहद की सेवा करना अच्छा होता है या हद की सेवा करना अच्छा होता है? हैं? उन हद वालों को बेहद का नहीं बनाना है, उनका भी बेहद का बना दो। हाँ। डोर के अंदर रहने वाले हैं तो अंतर्मुखी हो गए ना। तो अंतर्मुखी सदा सुखी होता। तो इंदौर निवासियों को नेचुरल वरदान हो गया, अंतर्मुखी सदा सुखी। सिर्फ क्या करें? इंदौर वाले क्या करें? अंतर्मुखी बन करके रहें तो जन्म जन्मांतर सुख का वरदान मिल जाता। तो कमाई जमा की, ज्यादा में ज्यादा कमाई की या थोड़ी की,
सबने बहुत कमाई की। अच्छा, एक ब्राह्मण को खिलाते हैं, सेवा करते हैं, उसका भी पुण्य मानते हैं। आपने तो कितने ब्राह्मणों की सेवा की, कहाँ की बात है? हैं? कहाँ की बात है? माउंट आबू की। वहाँ ब्राह्मण है, वहाँ ब्रह्मा है? तो जहाँ ब्रह्मा ही नहीं है तो ब्राह्मण कैसे हो गए? एक मुरली में पूछा है, उन ब्राह्मणों से पूछो तुम्हारा ब्रह्मा बाप कहाँ है? तुम अपने को ब्राह्मण कहते हो तो तुम्हारा ब्रह्मा बाप कहाँ है? कहेंगे सूक्ष्म वतन में है। तो तुम्हारा बाप ब्रह्मा सूक्ष्म वतन में, तुम यहाँ साकार वतन में कहाँ से आ गए? तो बताओ, ये ब्राह्मणों के लिए ये ब्रह्मा भोजन खिलाने वाली बात कहाँ की होगी? है? अरे किससे बात कर रहे हैं? कौन सी पार्टी से बात हो रही है? इंडोर पार्टी से। कहाँ है इंडोर पार्टी? जो डोर के अंदर रहती है, बाहर नहीं दिखाई पड़ती है? वहाँ तो ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ चारों तरफ घूमते फिरते हैं, और ये मेगा प्रोग्राम बन रहे हैं बड़े बड़े हैं। हाँ, एडवांस पार्टी में जो सरेंडर्ड ब्रह्मा कुमारियाँ हैं वो सदैव इंडोर रहती है, और उनके लिए चांस मिलता है कि पार्टियां आती हैं, ब्रह्मा बाप की संतान बनती है, प्रैक्टिकल में ब्रह्मा बाप को पहचानती है, और पहचान करके जब भट्टी करने आती है तो 10, 15 या 20 दिन उनकी सेवा का चांस मिल जाता है। तो कहा कोई एक ब्राह्मण भी खिलाते हैं तो उनको भाग्य बन जाता है। सेवा करते हैं उसका पुण्य मानते हैं ना। आपने तो कितने ब्राह्मणों की सेवा की है, तो आपके पुण्य का खाता बहुत बड़ा जमा हो गया, और सच्चे ब्राह्मणों की सेवा की। कुमारी जीवन का अर्थ ही है महान पवित्र, इसीलिए कुमारियों को पूजते हैं, और कुमारी से माता बनी तो सबके पाँव छूने पड़ेंगे। अगर बहू बनकर घर में आई तो क्या करेंगे? सबके पाँव छुएंगे और कुमारियों के पाँव पूजे जाते हैं। तो कुमारी जीवन अर्थात महान पवित्र जीवन। ऐसी कुमारियां होना कि कभी कभी जोश आ जाता है, आपस में एक दो में जोश आता है कि नहीं आता, क्योंकि क्रोध भी अपवित्रता है, सिर्फ काम विकार नहीं, लेकिन उसके और भी साथी हैं। तो महान पवित्र अर्थात अपवित्रता का नाम निशान नहीं। इसको कहा जाता है होलीएस्ट, हाईएस्ट कुमारिया। अव्यक्त वाणी तारीख 5 दिसंबर 1994, पृष्ठ 36 आदि। कोई बेहद का इंदौर जोन है, जिस जोन में सब अंडर दी जोन, आउट ऑफ दी डोर कोई नहीं रहता। और बेसिक वाले ब्रह्मा कुमार कुमारी तो खूब आउट ऑफ दी डोर देखे जाते हैं। बाबा ने तो नियम बता दिया कि जहाँ जहाँ कन्याएं जाएं, कन्याएं तलवार होती हैं, उनके साथ ढाल भी होनी चाहिए। तो इंडोर रहना चाहिए या आउट ऑफ द डोर रहना चाहिए? इंडोर रहना चाहिए। तो रावण राज्य नहीं पनप सकेगा। जो अपने को दर के अंदर रखते हो, दर माने दरवाजा, ये ईश्वर का दरवाजा है, ईश्वर का दर है, भगवान का दर है, भगवान के दर के अंदर रखते हो। भगवान ने जहां बैठाया है वहां रहते हैं, बाहर कदम नहीं रखते, परमिशन के बगैर इधर से उधर नहीं होते। जहां बिठाए, जहां ले जाए, जैसे चलाए वैसे चलेंगे, माने दरवाजे के अंदर है। कुमारियां अपने को शक्ति स्वरूप समझें। हम कुमारियां हैं नहीं, शिव शक्तियां हैं। इस परिवर्तन से ऐसी कमाल करके दिखाओ जो सेवा में आपका परिवर्तन का प्रत्यक्ष रूप है।
वो चेहरा और चलन दुनिया वालों को स्पष्ट साक्षात्कार करावे। ऐसी शिव शक्तियों का साक्षात्कार सिर्फ इंदौर शहर वाले ही करेंगे क्या है? इंदौर हद में या बेहद में है? ऐसे नहीं है कि इंदौर की कुमारियां ही कोई शिव शक्तियां बन करके दिखावेंगी। बेहद का बाप है तो बेहद की भाषा है। इंडोर अर्थात डोर के अंदर रहने वाली ब्राह्मणों की दुनिया में दो प्रकार की कुमारियां हैं। जैसे कि गौएं भी दो प्रकार की होती है। एक होती हैं घर गृहस्थ में खूंटे के अंदर बंद करके रहने वाली, और दूसरी होती हैं बहेल गौएं जो किसी एक खूंटे से बंद करके नहीं रहती। ऐसे ही ब्राह्मणों की दुनिया में बेसिक और एडवांस में दो प्रकार की कुमारियां हैं। एक प्रैक्टिकल में इंदौर का पार्ट बजाने वाली डोर के अंदर रहती है, और एक वो है जो डोर के अंदर रहना पसंद नहीं करती। तो खास ऐसी इंदौर की हॉस्टल की कुमारियों से कहा कि अपन को कुमारियां नहीं समझो, क्या समझो है? शिव शक्तियां समझो। जैसे आप बड़ी बहनों को दादियों को देखते हैं तो उनका प्रभाव जनता को देखते ही पड़ता है। उन्हें देखने से ही वाइब्रेशन आता है। ऐसे आप एक एक कुमारी ऐसे अपने में शक्ति भरो, जो आप कहाँ भी जाओ, किसी की भी सेवा करो तो उनको ऐसा अनुभव हो कि ये साधारण कुमारियां नहीं है। लेकिन शिव शक्तियां हैं, देवियां हैं। आपकी शकल से बाप की सूरत, ब्रह्मा बाप की पालना का प्रभाव आपकी सूरत में दिखाई दे। आखिरी यही सेवा का पाठ चलना है। जो ब्रह्मा बाप की पालना का प्रभाव आपकी सूरत में दिखाई देगा। तो हर एक कुमारी इतना अपने में शक्ति भरो। इंदौर निवासी अर्थात अंतर्मुखी सदा सुखी। बाप सुख का सागर है तो बच्चे भी सुख के सागर में लवलीन रहने वाले होंगे। सुखदाता के बच्चे स्वयं भी मास्टर सुखदाता, सर्व आत्माओं को सुख का खजाना बांटने वाले। जो भी आवे, जिस भावना से आए, वह भावना आपसे संपन्न करके जाए। सर्व संपन्न मूर्तियां बनो। जैसे बाप के खजाने में अप्राप्त कोई वस्तु नहीं, वैसे बच्चे भी बाप समान तृप्त आत्मा होंगे।
अव्यक्त वाणी तारीख 19 दिसंबर 1978 पृष्ठ 141 आदि। एक हद का इंदौर जोन होता है और एडवांस में बेहद का इंदौर जोन। बेहद का इंदौर जोन क्या होता है जो सदा ही डोर में रहते हैं। क्या बाहर इधर उधर नाचते नहीं फिरते हैं, अपनी दुकान पर बैठ करके सेवा करते हैं। तो ये जो मधुबन है वो बाप दादा की दुकान है ना, उसमें सेफ के अंदर सुरक्षित रहते हो ना, डोर में रहते हो ना। क्या आउट ऑफ दी डोर होने की दिल होती है। आज से सभी चेक करना, जो बाहर निकलते हैं उन पर संग का रंग जास्ती लगता है, और जो बाहर निकलते ही नहीं उन पर दुनिया के संग का रंग खराब नहीं लग सकता। ये विशेषता इंदौर की बताई है। जो इंडोर हैं वो तो डोर के अंदर रहने वाले हैं। क्या पूर्व जन्म में कोई ऐसा पुरुषार्थ किया है जो आउट ऑफ द डोर रह करके पुरुषार्थ नहीं कर सकते? क्या अगर करेंगे तो माया हाउ हप कर लेगी। इसलिए उनका तो नुदा हुआ है, इंडोर रह करके अच्छा पुरुषार्थ करेंगे। इंदौर हॉस्टल की कन्याएं, कहाँ की कन्याएं? इंदौर। ऐसा हॉस्टल है जहाँ की कन्याएं आउट ऑफ द डोर नहीं जाती हैं। कहाँ रहती हैं? इंदौर में रहती हैं। कन्याओं के लिए गाया हुआ है कि हर एक कन्या 100 ब्राह्मणों से उत्तम है। क्यों उत्तम है? उत्तम क्यों है? क्योंकि सेवा पर इतने ब्राह्मणों की दुआ लेनी है। कितने ब्राह्मणों की? जितने ब्राह्मण सेवा लेने के लिए आते हैं मधुबन में, और वो मधुबन अगर इंडोर है, इंडोर का हॉस्टल है, तो इंडोर की कन्याएं इंडोर रहती हैं, आउट ऑफ द डोर नहीं जाती हैं। किस बात के लिए? किस बात के लिए आउट ऑफ द डोर नहीं जाती हैं? नहीं, बाहर की दुनिया में बाहर का संग जरूर लगता है, और अंदर मधुबन में किसका संग रहता है? बाप का संग रहता है और ब्राह्मणों का संग रहता है। तो जैसा संग वैसा रंग चढ़ता है। इसलिए इंदौर हॉस्टल की कन्याओं से कहा, कन्याओं के लिए गाया हुआ है कि हर एक कन्या 100 ब्राह्मणों से उत्तम है। क्यों उत्तम है? क्योंकि सेवा करके इतने ब्राह्मणों की दुआ लेती है। जो भी बाहर से ब्राह्मण आते हैं, उन कन्याओं का काम क्या है? उन आए हुए ब्राह्मणों की सेवा करके उन ब्राह्मणों की दुआ लेना। कि दुनिया वालों की दुआ लेती है, शूद्रों की दुआ लेती है या ब्राह्मणों की दुआ लेती है? दुआएं किसकी गाई हुई है? दुनिया में ब्राह्मणों की पूजा करते हैं या शूद्रों की पूजा करते हैं? शूद्रों के घरों घरों में जाकर के पूजा करते हैं क्या? है? नहीं जाते हैं ना। तो कन्याओं के लिए खास जो इंदौर की कन्याएं हैं, उनके लिए बोला उनका धर्म क्या है, उनका कर्म क्या है? ब्राह्मणों की सेवा करना। शूद्रों के पीछे पीछे नहीं फिरना। किसकी सेवा करना? ब्राह्मणों की सेवा करना। 100 ब्राह्मणों से ऐसी कन्या उत्तम है। क्यों उत्तम बताया? क्योंकि सेवा करके इतने ढेर सारे ब्राह्मणों की दुआएं लेती है।
मधुबन में कितने ब्राह्मण पहुंचते हैं? सैकड़ों हजारों ब्राह्मण पहुंचते हैं। तो कुमारियां, ऐसी कुमारियां जब परिपक्व बनेंगी, बोर्डिंग से बाहर निकलेंगी तो क्या करेंगी? क्या लक्ष्य रखा है? सेवा करेंगी, सिर पर ताज रखेंगी या टोकरी रखेंगी? कौन सा ताज? कौन सा ताज रखेंगी? कौन सी जिम्मेवारी की इशारा यहाँ दिया? ब्राह्मणों की सेवा। ब्राह्मणों की सेवा का ताज धारण करेंगी या शूद्रों की सेवा करने लग पड़ेंगी पेट पूर्ति के लिए, माना नौकरी टोकरी करने लग पड़ेंगी? ताज रखेंगी या टोकरी रखेंगी? क्या करेंगी? कोई ने कहा ताज, नौकरी की टोकरी तो नहीं उठाएंगी। इशारा दिया 100 ब्राह्मणों से उत्तम का अर्थ ही है 100 ब्राह्मणों की दुआएं लगे। क्या 100 ब्राह्मणों का जीवन उत्तम बनाएंगी तब तो उनकी दुआएं लेंगी। तो इतनी सेवा करेंगी, कितनी सेवा? एक एक कन्या 100 ब्राह्मणों की सेवा करके उनकी दुआएं लेगी। अच्छा, क्यों कहा ऐसा? ऐसा भी हो सकता है कि ब्राह्मणों की सेवा न करके, क्योंकि ब्राह्मण धामा खाने वाले बहुत बन गए हैं। अच्छा भोजन, अच्छे कपड़े, अच्छा मकान पहले चाहिए, तो दुनिया वालों की सेवा न करने लग पड़े। क्या? धरत परिये पर धर्म न छोड़िए। फाइनल परीक्षा होगी। परीक्षा थोड़े समय की होती है कि सदाकाल की होती है? थोड़े समय की परीक्षा होती है। उस थोड़े समय की परीक्षा में सब नंबरवार बन जाते हैं, माला प्रत्यक्ष हो जाती है। तो इतनी सेवा करेंगी, ऐसी सेवा करेंगी कि रोटी कपड़ा और मकान के लिए शूद्रों की सेवा करने लग पड़ेंगी। अच्छा, एडवांस में मुबारक हो। किसको? कौन सी कुमारियों को? इंदौर की कुमारियों को एडवांस में मुबारक हो। सभी की दुआएं लेना। अच्छा, सभी इंदौर निवासी सेवा और याद में लगे हुए हैं। बाप दादा को खुशी है कि हर एक अपने अपने पुरुषार्थ और प्राप्ति के अनुभव से आगे बढ़ रहे हैं और बढ़ते रहेंगे। हिम्मत अच्छी है, इसलिए जहाँ हिम्मत है वहाँ हिम्मत का फल और हिम्मत का बल दोनों ही प्राप्त होता है। अव्यक्त वाणी तारीख 31 दिसंबर 2010 पृष्ठ 4 मध्य। इंदौर और उज्जैन पास पास क्यों है? उज्जैन में महाकाल का मंदिर है। क्यों? उत्त माने ऊंचा, जैन माने जो जिन्न माने जिंद्रियों को जीतने वाले को फॉलो करते हैं, वो है उज्जैन वाले, अर्थात सूर्यवंशी। और सूर्यवंशियों का जो मुखिया है, जिसकी उज्जैन वाले बहुत मान्यता देते हैं, वो कौन है? महाकाल अर्थात शंकर। उज्जैन इंदौर के सबसे ज्यादा करीब है। क्यों?
उज्जैन माने पक्के पक्के सूर्यवंशी, काशीवासी। और कहां से निकलते हैं? काशीवासी निकलते कहां से हैं? इंदौर, जो डोर के अंदर रहे पड़े हैं। बाहर नहीं ब्रह्मा कुमारियों की तरह निकलने दिया जाता है। वहां से उनका चयन होता है। किनका? उज्जैन वासियों का। इंदौर के सबसे नजदीक कौन हुए? उज्जैन वासी। वो इंदौर वासी और वो उज्जैन वासी। AIVV में कन्याओं को बाहर क्यों नहीं जाने दिया जाता? बाबा, कुमारियों को आश्रम से बाहर क्यों नहीं जाने देते? आश्रम से बाहर क्यों नहीं जाने देते? कुमारियों को आश्रम के अंदर क्यों आने देते हैं? कुमारियों के लिए खास आश्रम खोलने की जरूरत क्या है? कुमारों के लिए खोल दे, अदर कुमारों के लिए खोल दे, अदर कुमारियों के लिए खोल दे। कुमारियों के लिए क्यों खोल देते हैं? पहले तो इस प्रश्न का जवाब चाहिए। है? हाँ, बाप जैसी सिक्योरिटी कर सकता है कन्या माताओं की, ऐसी सिक्योरिटी दुनिया में और कोई भी प्योरिटी की सिक्योरिटी कर ही नहीं सकता। अगर मनुष्य मात्र ने और भारतीयों ने और भारत के राजाओं ने कन्या माताओं की सिक्योरिटी की होती तो भारत का पतन नहीं होता। कन्याओं की अगर बाहर की दुनिया में रह करके सुरक्षा हो जाए तो फिर उनको समर्पित करने के लिए आश्रम खोलने की भगवान को दरकार ही क्या है? माँ बाप अपने घर में रह करके रख करके नहीं संभाल सकते हैं? संभाल सकते कि नहीं है? अरे हाँ ना कुछ भी तो करो, नहीं संभाल सकते। इसलिए भारत में परंपरा बनी हुई है, कन्या की शादी जरूर करना है। क्योंकि माँ बाप को तो बच्चों के ऊपर मोह होता है, मोह में आकर के वो उनकी बातों को मान जाते हैं, समझते हैं हमारी कन्या बड़ी सलोनी है, बड़ी सच्ची है। उन्हें पता ही नहीं चलता ये तो भाग जाने वाली है या दूसरों के साथ संबंध निभा ली है इसने, बताएगी ही नहीं। जहां उसका दिल लग जाएगा जेब में छुपा के रख लेगी, माँ बाप को भी नहीं बताती। तो सुरक्षा हुई या असुरक्षा हो गई? घर घर में असुरक्षा है। मुरली में तो बोला घर घर वैश्यालय है, ये तो नहीं बोला कि सब आश्रम वैश्यालय है। अगर सारे ही आश्रम वैश्यालय हो तो भक्ति मार्ग में शिवालय यादगार किस चीज की बनती है? शिवालय यादगार बनती है कि नहीं बनती है? कहाँ की यादगार है? इसी संगम युग में जरूर भगवान बाप ने आकर के शिवालय बनाया है। तो बाहर जाने देना ठीक है कि नहीं जाने देना ठीक है? अरे उसको बोलने वो बेचारी सरेंडर नहीं हो रही इसलिए है। ताली हवा में समुद्र के किनारे जैसे झील के किनारे। हाँ, उसको यही डर है हम सरेंडर हो जाएंगे तो हमको घर नहीं जाने दिया जाएगा। बेहद का इंदौर माने है जो बाहर की दुनिया में नहीं जाती है, जिनकी बुद्धि अंदर ब्राह्मणों की दुनिया में ही जिनकी बुद्धि रहती है, तो उनको कहेंगे इंदौर वाले। और ब्राह्मण भी कैसे? सूर्यवंशी ब्राह्मण या चंद्रवंशी, इस्लामवंशी, बौद्ध वंशियों में कन्वर्ट होने वाले है? तो इंदौर में बुद्धि जाना चाहिए। जो एक दफा हो करके गए है वो महारथी तो होंगे ना। जो एक दफा होके आए हैं फिर वो ही जावे,
कहाँ की बात बताइए, एक दफा होकर के आए हैं यहाँ, फिर वो ही जावे। कहाँ की बात बताई? अरे एडवांस में भी जो आते हैं वो एक दफा ओम मंडली में गए थे ना। हाँ, तो वो ही फिर जावे। तो बाबा ने सुनाया, कहाँ जावे? इंदौर में। बाहर की दुनिया में बुद्धि न जाए। नडियाद की कुमारियां। इंदौर और नडियाद हॉस्टल की कुमारियां भी हैं। इंदौर का तो अर्थ बता दिया। अब व्यक्तवाणी में क्या अर्थ बताया है? जो डोर के अंदर रहने वाले हैं। और नडियाद है मालूम ही नहीं। थोड़ा सोच के बताना। नडियाद हॉस्टल की कुमारियां भी हैं, नडियाद की थोड़ी हैं और इंदौर की ज्यादा है। थोड़ी है लेकिन नडियाद की कुमारियां ठीक हैं। उन्नति, सेवा की उन्नति दोनों ही हो रही है। क्यों? ठीक कैसे है? स्व की उन्नति भी क्यों कर रही है और सेवा की उन्नति भी क्यों कर रही है? कौन? नडियाद की कुमारियां। क्यों? क्या बात हो गई? उसका नाम ही है नडियाद। नडियाद पहले खुला है हॉस्टल या इंदौर पहले हॉस्टल खुला है? इंदौर पहले खुला है और नडियाद बाद में खुला है। इंदौर किस जोन में है? एमपी, मध्य भारत में। और नडियाद गुजरात में। नडियाद गुजरात में है। गुजरात का अर्थ तो मालूम ही है ना? क्या? इनके अज्ञान की रात गुजर गई। तो वहां की कुमारियां भी ठीक ही होंगी। स्वोन्नति भी कर रही होंगी और सेवा की भी उन्नति कर रही होंगी। तो अभी नडियाद वाली कुमारियां आगे आ जाओ। क्या? अभी पीछे हो। सबकी नजर तुम्हारे ऊपर नहीं पड़ेगी। अभी क्या है? क्या करो? जैसे दीदी दादी दादाएं बैठे हुए ना आगे, ऐसे वो कहाँ बैठते हैं? दीदी दादी दादाएं कहाँ बैठते हैं? जाके आगे बैठते हैं। तो अभी जो पीछे बैठी हैं वो भी क्या करो? आगे आ जाओ। नडियाद जोन और इंदौर जोन की कुमारियों की बात हो रही है। अगर दुनिया भी संग का रंग लिया है बुद्धि से ही सही, तो क्या होगा? वायुमंडल के प्रभाव में आ जाएंगे। इसलिए पहले से आगाह कर दिया, वायुमंडल के प्रभाव में नहीं आना, अपने वायुमंडल का प्रभाव डालना। इंदौर जोन और नडियाद पार्टी से तो मंथन चला। नडियाद पार्टी है क्या? विजयमाला। वो विजयमाला की जो आत्माएं हैं
या कुमारियां हैं या माताएं हैं, वो इंडोर जोन में है, वो अथवा नडियाद में है, नडियाद हॉस्टल में। गुजरात की हैं, उनकी अज्ञान की रात गुजरी हुई है। तो कौन है वो, उनकी खासियत क्या है? तो परिवर्तन भी करते हैं और विश्व परिवर्तन भी करते हैं? नहीं है, प्रभाव में नहीं आते, लेकिन नाम तो नडियाद है। नडियाद का अर्थ हुआ न अड़ी आदि में। आज में भी अड़ियल नहीं बनी थी और अंत में भी अभी अड़ियल नहीं बनती है। क्या कोई डायरेक्शन मिलता है तो डायरेक्शन का अपोजिशन कर देते हैं। श्रीमत मिलती है, श्रीमत का अपोजिशन कर देते हैं। नहीं मानते हैं तो क्या कहेंगे? अड़ गए, अपनी बात पे अड़ गए, तो जिद कर ली। तो नडियाद की कुमारियां कैसी हैं? आज में भी अड़ी नहीं थी कि नहीं हमारी बात मानी ही जाए, और अंत में भी अड़ने वाली नहीं है। जैसे चलाओ वैसे ही चलने वाली। कौन सी कुमारियां बनेंगी बाप दादा की सहयोगी? ऐसा कहाँ होता है? एडवांस में होता है एडवांस में या बेसिक में होता है? एडवांस में होता है। एडवांस में क्या होता है? बाबा के जो सरेंडर हो गई निकल नहीं वो अंदर गई, फिर बाहर निकलता हुआ नहीं देखता है उनको कोई। तो इंडोर की हॉस्टल की कुमारियों से और उपस्थित हुई कुमारियों से बहुत अच्छा है। जितनी भी कुमारियां आई हैं उनमें से बाप दादा के हैंड्स कितने निकलेंगे? हैंड्स माना सहयोगी भुजाएं बनकर के कितनी निकलेंगी? सरेंडर तो बहुत होते हैं, अंत तक कितने सरेंडर हो जाएंगे? हैं? एडवांस में अंत तक सरेंडर कितने हो जाएंगे? 16,000, 4.5 लाख तो प्रजा होती है। 16,000 सरेंडर हो जाएंगे, लेकिन हैंड्स कितने निकलेंगे? सहयोगी भुजाएं कितनी गाई हुई है? 108 तो वारसदार है, 1000 भुजाएं गाई हुई है। तो पूछा जितनी भी कुमारियां आई हैं उनमें से हैंड्स कितने निकलेंगे? यज्ञ के आदि में वो कुमारियां कितनी निकली थी? कुमारियां और माताएं 300-400। अभी एडवांस में कितनी निकली हुई है? नहीं पता। 300-400। तो जो आदि में सो अंत में। तो जितनी भी कुमारियां आई हुई हैं उनमें हैंड्स कितने निकलेंगे जो बाप दादा के सहयोगी बनेंगे? माना कोई ऐसी स्थिति परिस्थिति आने वाली है परीक्षा की घड़ी जिसमें पता चले कि कौन सहयोगी है और कौन ना, कौन घर घर की बीमारी वाले हैं, घर भाग जाने वाले हैं। कुमारियां बाप दादा के राइट हैंड्स बन सकती हैं क्या? कौन बन सकती है? कुमारियां। क्यों? कुमारों ने क्या खराब काम कर दिया है?
कि कुमारियां बन सकती हैं और कुमार नहीं बन सकते? कौन? कुमार कुल के दीपक हैं और कुमारियां ज्वाला है क्या? कुमारियां बाप दादा के राइट हैंड्स बन सकती हैं। राइट हैंड्स कौन होते हैं? त्रिमूर्ति में भी ब्रह्मा को राइट हैंड दिखाया गया है और शंकर को लेफ्ट हैंड में दिखाया गया। तो राइट हैंड प्योरिटी वाला होता है और अपवित्र काम कौन से हाथ से किया जाता है? लेफ्ट हैंड से। तो कुमारियां बाप दादा के राइट हैंड्स बन सकती हैं। गोल्डन चांस है। तो कितनी संख्या है? पूछा। मालूम है कितनी कुमारियां हैं? इन्हों का नाम नोट करना और ये रिजल्ट देखना कि इतनी सारी कुमारियों में से राइट हैंड्स कितनी बनी। ये रिजल्ट नोट करना। हाथ उठाओ। सेंटर पर रहने वाली हाथ नहीं उठाओ। क्या कहा? कहाँ रहने वाली? इंडोर हॉस्टल में रहने वाली कुमारियां हाथ उठाओ। क्यों? सेंटर में रहने से क्या होता है? सर्विस के लिए बाहर निकलना पड़ता है। बाहर निकलना कोई जरूरी है? प्योरिटी की पावर से आत्माएं स्वतः नहीं आकर्षित हो सकती? हो सकती है। जो राइट हैंड बनेंगी वो हाथ उठाओ। जिन्होंने हाथ उठाया है उनका वीडियो निकालो, क्योंकि आप लोगों को मालूम है कि सेंटर खोलने के निमंत्रण बहुत हैं, लेकिन बाप दादा के पास हैंड्स कम है। कैसे हैंड्स? जो सेंटर को संभाल सके। जो अपने को संभाल सकेंगी वो सेंटर भी संभाल सकेंगी, और अपने को नहीं संभाल सकेंगी तो सेंटर भी नहीं संभलेगा। तो आपकी तो मांगनी है, इसलिए कुमारियों को जल्दी से जल्दी सेवा के राइट हैंड्स बनना चाहिए। छोटी छोटी कुमारियों की तो बात छोड़ो। क्या सेंटर संभालने के लिए बड़ी बड़ी चाहिए या छोटी चाहिए? है? छोटी संभाल सकती है या बड़ी संभाल सकती है? बड़ी कुमारियों से बोला कि छोटी छोटी की तो बात ही छोड़ो, लेकिन जो सेवा के फील्ड में सेवा कर सकती है उनको समय के प्रमाण जल्दी तैयार हो जाना चाहिए, क्योंकि चारों तरफ से विरोध होने वाला है। क्या? हाँ, जब चारों तरफ से विरोध होता है, समाज का भी विरोध होता है, ब्राह्मण परिवार का भी विरोध होता है, लौकिक संबंधियों पड़ोसियों का भी विरोध होता है। बाबा किस बात में विरोध होगा? अभी जो माहौल है एडवांस पार्टी के लिए वो समझ में नहीं आ रहा है। वो कुमार है ना, मस्त मोहम्मद गिरधारी, नालोटाना थारी, जिनके बाल बच्चे हों वो जाने, जाके पाँव न फटी बिवाई सो का जाने पीर पर आई। अपनी अपनी मस्ती है। तो जो सेवा कर सकती हैं उन्हों को समय प्रमाण जल्दी तैयार हो जाना चाहिए। आपके लिए दहेज तैयार है।
कुमारियों का दहेज है सेंटर। वर तो पहले से ही मौजूद है और दहेज भी तैयार है। क्या? वर तो है ही है, लेकिन दहेज भी तैयार है, तो तैयारी करो।